हेलो दोस्तों, रज़ा स्टडी पॉइंट से एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आपको पोर्टल्स के बारे में बताऊँगा जो सरकार ने नए पोर्टल्स जारी किए हैं। तो आप बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लीड पोर्टल। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत करने के लिए लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड नामक ई पोर्टल लॉन्च किया है। इस ई पोर्टल में 10,000 निर्देशात्मक सामग्री और कोर्स कंटेंट्स हैं जो कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT दिल्ली सरकार ने विकसित किया है। दूसरा है महाजॉब्स पोर्टल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय नागरिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल कुशल, अर्धकुशल और कौशल रहित कर्मचारियों को भर्ती में मदद करेगा। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC द्वारा संचालित इस पोर्टल पर औद्योगिक इकाई, रोजगार देने वाले और रोजगार चाहने वाले दोनों पंजीकरण कर सकते हैं। तीसरा है सत्यभामा पोर्टल। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन और खनिज क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक अनुसंधान एवं विकास पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल परियोजना प्रस्तावों के ऑनलाइन सबमिशन की अनुमति देने के साथ ही परियोजनाओं की निगरानी और फंड सहायता के उपयोग में भी सहायता करेगा। चौथा है आरोग्य पथ पोर्टल। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है जो विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए सघन स्वास्थ्य देखभाल आपूर्तियों की रियल टाइम उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को समाप्त करेगा। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचना प्रबंधन और पूर्वानुमान डाटाबेस मंच स्थापित करना है। पांचवा है तुलिप पोर्टल। केंद्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से तुलिप पोर्टल लॉन्च किया। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप हजारों की संख्या में नए स्नातकों और इंजीनियरिंग छात्रों को इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराएगा। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से भारत सरकार की स्मार्ट पहल के अंतर्गत विकसित किया है। छठवां है कर्मोभूमि पोर्टल। पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मोभूमि नामक एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है जो ऐसे IT प्रोफेशनलों की सहायता करेगा जो कोविड-19 के प्रसार के बाद अपना रोजगार खो चुके हैं और राज्य वापस लौट आए हैं। कर्मोभूमि पोर्टल का उपयोग IT प्रोफेशनल्स राज्य में आधारित कंपनियों से संपर्क बनाने के लिए कर सकते हैं। सातवां है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह ऐप भारत में AI संबंधित विकास कार्यों के लिए एक वन स्टॉप डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। आठवां है हॉप पोर्टल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त कराने के लिए 13 मई 2020 को हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल को प्रशिक्षित युवाओं को कौशल विकास अवसर देकर उनकी रोजगार परकता में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। नौवां है चैंपियंस पोर्टल। केंद्रीय MSME मंत्रालय ने 12 मई 2020 को भारतीय MSME को राष्ट्रीय एवं वैश्विक चैंपियन बनाने में सहायता के लिए चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। चैंपियंस पोर्टल एक तकनीकी कंट्रोल रूम सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। 10वां है गरुड़ पोर्टल।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने 5 मई 2020 को कोविड-19 संबंधित ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को सशर्त छूट प्रदान करते हुए फास्ट ट्रैक गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया। गरुड़ का पूर्ण रूप गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन है। 11वां है जैम पोर्टल। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 4 मई 2020 को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर दशरस कलेक्शन का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवक समूहों को केंद्र और राज्य सरकार के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। 14वां है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंचायत से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल जाएंगी। इसके जरिए देश की 2 लाख से ज़्यादा पंचायतों को योजना बनाने से लेकर खर्चे की निगरानी में काफ़ी सहायता मिलेगी। इससे पंचायत की गतिविधियों में सुधार आएगा और योजनाओं की व्यापकता बढ़ेगी। इस एप्लीकेशन को पंचायती राज मंत्रालय ने बनाया है। 15वां है युक्ति वेब पोर्टल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 12 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में यूथ इंडिया कम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति नामक वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल के माध्यम से HRD मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी। इसका उद्देश्य कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों से समग्रता और व्यापकता के साथ निपटना है। 16वां है MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 अप्रैल 2020 को देश भर में लॉकडाउन के चलते छात्रों की मदद के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE का एक खास तरह का हेल्पलाइन पोर्टल MHRD AICTE कोविड-19 स्टूडेंट पोर्टल लॉन्च किया। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।